हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी क्लासेस चैनल। मैं हूं ओम प्रकाश। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जानकारी दी थी कि यूज टू का प्रयोग कैसे पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं ये बताने जा रहा हूं कि यूज टू का प्रयोग कैसे एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। यानी कि जब सेंटेंस में आदि या अभ्यस्त होने का सेंस दिखाना हो तो यूज टू का प्रयोग कैसे करते हैं। तो यूज टू का प्रयोग आज हम एडजेक्टिव के रूप में कैसे करते हैं, यानी आदि या अभ्यस्त होने का सेंस को हम कैसे दर्शाते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं इन्हीं बातों की चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जब यूज टू का प्रयोग हम आदि या अभ्यस्त होने का सेंस को दिखाने के लिए करते हैं तो वहाँ पर उसका प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। यानी कि एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग करके हम आदि या अभ्यस्त होने का सेंस दिखाते हैं। तो जब हम एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो हमें यह इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। यानी कि एस यानी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू बी या गेट या बिकम प्लस यूज टू प्लस नाउन या जेरंड। तो एक्चुअली में जब आदि या अभ्यस्त होने का सेंस दिखाते हैं तो ये सेंस हो जाता है टू बी एकस्टम्ड टू। यानी किसी चीज़ से जब हम एकस्टम्ड हैं, किसी चीज़ से जब हम आदि हैं, अभ्यस्त हैं, तो वो सेंस को दर्शाने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ कि जो यूज टू का प्रयोग चूँकि हम एडजेक्टिव के रूप में कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि एडजेक्टिव हमेशा किसी न किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के पहले आता है। तो यहाँ पर ये यूज टू के बाद कोई ना कोई नाउन ही फॉलो करता है या यूज टू के बाद कोई ना कोई जेरंड फॉलो करता है। यह स्पष्ट है कि जेरंड का प्रयोग भी हम नाउन के रूप में ही करते हैं, इसलिए यूज टू के बाद जेरंड फॉलो कर सकता है या नाउन फॉलो करता है। तो इस स्ट्रक्चर को, और ये खास बात है कि यूज टू के पहले इनमें से कोई ना कोई एक वर्ब का प्रयोग होना जरूरी है। ये ध्यान में रखना है कि जब हम यूज टू का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, आदि अभ्यस्त होने के सेंस दिखाने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने, ये स्ट्रक्चर को जो हम फॉलो करते हैं उसमें हम उसका प्रयोग हम किसी भी टेंस के लिए करते हैं। यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंस के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, और इन तीनों टेंस के किसी भी फॉर्म्स के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो इनका प्रयोग, इस स्ट्रक्चर को हम जो है किसी भी टेंस के किसी भी फॉर्म में हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यूज फॉर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसका प्रयोग हम, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम अफर्मेटिव में भी करते हैं, नेगेटिव में भी करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। तीनों ही सेंटेंसेज में इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं। यानी आदि या व्यस्त होने का सेंस को हम दर्शाते हैं। आदि है, आदि हो गया, आदि हो जाएगा, आदि हो गया है। इन तमाम जो टेंस के जो फॉर्म्स है उनका प्रयोग हम इस तरह से यहाँ पर करते हैं। तो हम एग्जाम्पल्स पर आते हैं। यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम ये कहें कि वह नाउन का ही पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि नाउन के साथ यूज टू कैसे आता है, कैसे आदि अभ्यस्त होता है। तो जैसे है कि यदि हमें बताना है कि वह स्मोक का आदि है तो लिखेंगे ही इज यूज्ड टू स्मोक। स्मोक यहाँ पर नाउन है। अब स्मोक के जगह पर हम कुछ दूसरा भी चीज़ लिख सकते हैं, कोई दूसरा नाउन। मान लीजिए हम लिखते हैं नॉइस, ये भी नाउन है। या तीसरा लिखते हैं हॉट क्लाइमेट, ये भी नाउन है। कहने का सेंस है कि हम यूज टू का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं, इसके बाद कोई नाउन आ रहा है और इससे स्पष्ट हो रहा है कि वह जो है हॉट क्लाइमेट का आदि है, यानी अभ्यस्त है। और यहाँ पर इज का जो प्रयोग किए हैं, जो वर्ब इज का जो प्रयोग हो रहा है, ये वर्ब टू बी का रूप है। वर्ब टू बी से ही इज निकलता है। तो ही इज यूज्ड टू स्मोक नॉइज हॉट। तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में है, ही इज यूज्ड टू स्मोक नॉइज या हॉट क्लाइमेट। इनमें से किसी भी नाउन का हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ही वाज यूज्ड टू स्मोक या नॉइज। तो यहाँ पर सेंस हो गया ही वाज यूज्ड टू, यहाँ पर टेंस बदल गया, V2 आ गया। तो यहाँ पर V2 का प्रयोग किए तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। तो ही वाज यूज्ड टू स्मोक या नॉइज, वह स्मोक का आदि था। यहाँ पर ये सेंस हो गया, तो यहाँ पर टेंस बदल गया। अगर हम कहेंगे यहाँ पर, यदि हम गेट या बिकम शब्द का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे ही गॉट यूज्ड टू स्मोक।
तो यहाँ पर सेंस है वह स्मोक का आदी हो गया, या आई became used to noise या हॉट क्लाइमेट। तो इसका सेंस हो गया मैं नॉइज का या हॉट क्लाइमेट का आदी हो गया। आई बिकेम यूज्ड टू नॉइज या हॉट क्लाइमेट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में भी पास्ट टेंस में प्रयोग हो रहा है, प्रेजेंट टेंस भी हो रहा है, यहाँ पर गेट का भी प्रयोग हो रहा है, बिकम का भी प्रयोग हो रहा है, वर्ब टू बी का भी प्रयोग हो रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसका प्रयोग हम किसी भी टेंस में भी करते हैं, किसी भी फॉर्म ऑफ सेंटेंस में भी करते हैं, यानी एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी कर सकते हैं। तो जैसे लिखते हैं ये सारा, ये जैसे है एफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में हम लिखते हैं he didn't get used to smoke। यहाँ पर अब नेगेटिव सेंटेंस बना दिए, पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में नेगेटिव फॉर्म ही डिडंट गेट यूज टू स्मोक, वह स्मोक का आदी नहीं हुआ। तो ये सेंस है यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में। अगर हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करेंगे, विल ही बिकम यूज टू स्मोक, क्या वह स्मोक का आदी हो जाएगा। फ्यूचर टेंस है, विल ही बिकम यूज टू स्मोक। तो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से हम देखते हैं कि जो हम यूज टू का प्रयोग किसी नाउन के साथ करते हैं तो उसके पहले वर्ब टू बी, गेट या बिकम में किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके किसी भी टेंस का फॉलो करते हैं और इनका प्रयोग हम एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों ही सेंटेंसेज में करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ही इज यूज टू स्मोक एफर्मेटिव सेंटेंस है, वह स्मोक का आदी है या नॉइज का आदी है या हॉट क्लाइमेट का आदी है, तीनों नाउन के रूप में है। ही वाज यूज टू स्मोक या नॉइज, वह स्मोक या नॉइज का आदी था, पास्ट टेंस हो गया। ही गॉट यूज टू स्मोक, वह स्मोक का आदी हो गया, यूज टू का प्रयोग कर दिए, यहाँ पर गॉट का प्रयोग किए। आई बिकेम यूज टू नॉइज या हॉट क्लाइमेट, यहाँ पर ये नाउन है और यहाँ पर बिकम का पास्ट टेंस बिकेम कर दिए। ही डिडंट गेट यूज टू स्मोक, वो स्मोक आदि नहीं हुआ, ये नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट टेंस का नेगेटिव फॉर्म बना दिए। यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल ही बिकम यूज टू स्मोक, क्या वो स्मोक का आदी हो जाएगा। तो आगे जो किसी न किसी नाउन का प्रयोग कर रहे हैं और इनमें से किसी न किसी वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर रहे हैं और एफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव फॉर्म को यहाँ पर सेंटेंस में हम दे रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है यूज टू का प्रयोग किसी नाउन के पहले करते हैं और इससे आदि या अभ्यस्त होने का सेंस दिखाते हैं। अब हम आगे के एग्जाम्पल से देखेंगे कि किस तरह से यूज टू के बाद हम जेरंड का प्रयोग करते हैं और आदि या अभ्यस्त होने का सेंस दिखाते हैं। यहाँ पर देखते हैं सारे एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि यूज टू के बाद हम जेरंड का प्रयोग कैसे करते हैं। मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि जेरंड जो है वो एक नाउन का एक रूप है। तो यहाँ पर जो है जेरंड में वर्ब प्लस आईएनजी का ही फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो यूज टू का प्रयोग जो जेरंड के साथ हुआ है उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल से, ही विल बिकम यूज टू लिविंग इन स्लम एरिया, ये जो लिविंग है ये जो है जेरंड के रूप में है। ही विल बिकम यूज टू लिविंग इन स्लम एरिया, वह स्लम एरिया में रहने का आदी हो जाएगा। ही विल बिकम यूज टू लिविंग। यू आर यूज टू टेकिंग टी विदाउट शुगर, तुम जो है विदाउट शुगर यानी चीनी के बिना चाय के तुम आदी हो। तो यू आर यूज टू टेकिंग टी, तो आदी हो यानी कि बिना शुगर के चाय लेने के तुम आदी हो। शी हैज़ बिकम यूज टू लिविंग इन हॉट क्लाइमेट, वह जो हॉट क्लाइमेट पर रहने के आदी हो गई है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर भी हम लिविंग है जो कि जेरंड है। विल ही बिकम यूज टू लिविंग इन हॉट क्लाइमेट, क्या वो हॉट क्लाइमेट पर रहने का आदी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लिविंग का प्रयोग कर रहे हैं। आई हैव नॉट गॉट यूज टू लिविंग इन स्लम एरिया, मैं स्लम एरिया में रहने का आदी नहीं हो गया हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सेंटेंस का फॉर्म है वो फ्यूचर टेंस में भी है, प्रेजेंट टेंस में भी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी, नेगेटिव सेंटेंस में भी है। ये सभी तरह का फॉर्म ले सकता है, यानी किसी भी सेंटेंस का फॉर्म हम ले सकते हैं। और ये यूज टू के बाद यहाँ पर हम जेरंड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम जो है आदि या अभ्यस्त होने का सेंस हम दर्शाते हैं।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूज्ड टू का प्रयोग नाउन के साथ भी होता है और जेरंड के साथ भी होता है और इनसे आदि या अभ्यस्त होने का सेंस को दर्शाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि यूज्ड टू का प्रयोग कैसे एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, कैसे इसे आदि या अभ्यस्त होने के सेंस को एक्सप्रेस किया जाता है, इनसे संबंधित तमाम बातें आपको स्पष्ट हो चुकी होगी। यदि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो आप इसे ज़रूर ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।